ऑलराइट जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे डेफिनेटली। अच्छा जी, मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन अगर आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही है तो बराए मेहरबानी चैट में लिख दीजिए कि मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन दोनों आप लोगों को सुनाई भी सही दे रहा है और नज़र भी सही आ रहा है। एक दफ़ा ज़रा कंफर्म कर दें ताकि फिर मैं आज के सेशन का स्टार्ट लूँ। और आज भी इंशाल्लाह हम काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखेंगे जो हमें हेल्प आउट करेंगे क्लाइंट लाने में भी और कुछ आपके कंसर्न्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? सब क्लियर है? चैट में एक्टिव हो जाएँ जी। हाँ, लिखना पड़ेगा। मैं कुछ सवाल आप लोगों से भी पूछूँगा, ठीक है? और एक इंटरैक्टिव सेशन बनाएँगे जिसमें एक अच्छा आउटकम निकल सके, ठीक है? क्लियर आ रही है आवाज़? स्क्रीन दिख रही है? ओके, ओके। ऑलराइट, सो देखें आज के पॉइंट को, आज के डिस्कशन को हम 2 किस्म की चीज़ों में डिवाइड करते हैं, 3 किस्म की बेसिकली। हाउ टू गेट क्लाइंट्स यूजिंग गूगल एड्स, एक पार्ट ये हो जाएगा। हाउ टू मैनेज क्लाइंट्स, एक पार्ट ये हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा-सा हम Q&A करेंगे जो आपने ग्रुप में सवाल डाले हैं उनको लेके, ठीक है? तो इन 3 चीज़ों में हम इनको डिवाइड कर लेते हैं आज के सेशन को। इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि हम अपने राह रास्त से भटक ना जाएँ। वालेकुम अस्सलाम गुलाम हुसैन भाई, कैसे हैं आप? राइट, सो हाउ टू डील क्लाइंट्स, एग्जैक्टली हाउ टू मैनेज स्लैश डील लगा लेते हैं। हाउ टू डील क्लाइंट्स, ठीक है, इस पे भी आ जाते हैं। अच्छा, मैं इन सेशंस में ना आपको ग्रेजुअली बेसिकली आहिस्ता-आहिस्ता इंटरनेशनल वाली साइड पे भी लेके जाता जाऊँगा और डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी दिखाता जाऊँगा कि खाली वो प्लेटफ़ॉर्म्स ही नहीं जहाँ से क्लाइंट आ सकते हैं। अब फाइवर अपवर्क उसके अलावा भी 10 किस्म के वो हैं जहाँ से आप क्लाइंट्स लेकर आ सकते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है? तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों को याद होगा, गुड सर, हाउ अबाउट यू? आई एम वंडरफुल गुलाम हुसैन भाई। और बेसिकली सेशन में होता है कि हम थोड़ा-सा मुद्दा डिस्कस करते हैं जो हमारा टॉपिक होता है, उसके बाद आपके कंसर्न डिस्कस करते हैं जो आप ग्रुप में पोस्ट करते हैं, ठीक है? तो पहले ग्रोथ कैसे होती है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं यूजुअली हमेशा, ठीक है? एक ग्रोथ वाला पॉइंट हम यहाँ पे हाइलाइट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने फेसबुक के ज़रिए बताया था कैसे आते हैं क्लाइंट, इस बारी में यहाँ से बताऊँगा गूगल के ज़रिए। राइट, सो अगर आप लोगों को याद हो, जब मैं आपको गूगल एड्स पढ़ा रहा था तो एक टूल मैंने आप लोगों को बताया था जिसका नाम था कीवर्ड प्लानर, ठीक है? इफ यू गाइस रिमेंबर, किसी को याद है कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल? सबको याद है? एक सेकंड पढ़ लेते हैं जरा। राइट, सो चैट में लिखते जाएं किस किस को याद है। किसी को कोई ऐसा बंदा है जिसको याद नहीं है तो मैं थोड़ा शुरू से ही बता देता हूँ इस चीज़ को। एग्जैक्टली, चलें। देखें, मैं गूगल एड्स में जाने के बाद टूल्स एंड सेटिंग्स में जाता हूँ। टूल्स एंड सेटिंग्स में जाने के बाद कीवर्ड प्लानर में जाता हूँ, ठीक है? तो मेरे सामने कुछ इस किस्म का एक स्क्रीन आ जाता है। टूल्स एंड सेटिंग्स में जाता हूँ। टूल्स एंड सेटिंग्स में जाने के बाद कीवर्ड प्लानर पे जाता हूँ। रेहाना, ये रिपीट कर दिया मैंने। तो मेरे सामने एक इस किस्म का स्क्रीन आ जाता है जिस स्क्रीन में मुझसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या चाहते हैं। तो इस केस में मैंने यहाँ पे बोला है कि आई वांट टू डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ठीक है? मुझे कुछ नए कीवर्ड्स डिस्कवर करने हैं। अब ये हम यहाँ पे भी सीखने चाह रहे हैं कि हाउ वी कैन गेट क्लाइंट्स फ्रॉम गूगल एड्स, ठीक है? गूगल एड्स से हम अपने लिए क्लाइंट कैसे ला सकते हैं। अच्छा, ज़ैनब कह रही है मेरी स्क्रीन पे टूल्स एंड सेटिंग शो नहीं होती। ज़ैनब, आपने इसको प्रोफेशनल व्यू में या एक्सपर्ट व्यू में नहीं करा हुआ होगा, इस वजह से शो नहीं होती, ठीक है? मैं क्या नाम है इसका हल मैंने क्लासेस में बताया हुआ पहले पे ना, ठीक है? मुझे एक सेकंड दीजिएगा। ओके, तो या ज़ैनब मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे बता दूंगा आपको क्यों शो नहीं हो रही, ठीक है? ऑलराइट, सो जब हम आ चुके हैं कीवर्ड प्लानर के अंदर, हम कहाँ पे आ चुके हैं? कीवर्ड प्लानर के अंदर। तो दो चीज़ों पर ज़रा गौर करें, एक लोकेशन, दूसरा लैंग्वेज। लैंग्वेज तो चले हम इंग्लिश ही रहने देंगे, अलबत्ता लोकेशन एक ऐसा एलिमेंट है कि भाई आपको क्लाइंट चाहिए कहाँ से,
ठीक है, आप क्लाइंट्स कहाँ से लाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे जी आप पाकिस्तान से क्लाइंट लाना चाहते हैं या कोई और लोकेशन है जहाँ से आप क्लाइंट लाना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस पे क्लिक करके वो उस लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम पाकिस्तान एज एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि हम पहले इसका इस्तेमाल समझ सकें कि भाई क्लाइंट लाने के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, जरा गौर करिएगा, हाजिर दिमाग रहिएगा। कोई सर्विस बताएं जो आप लोग बेचना चाहते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, गूगल एड्स ही हो गया, सर्च इंजन मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, वीडियो मार्केटिंग हो गई, क्या बेचना चाहते हैं, कौन सी सर्विस का क्लाइंट लाना चाहते हैं। ठीक है, गुलाम कह रहे हैं पीपीसी का, सर्च इंजन मार्केटिंग में आ जाएगा वो। और बताएं, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया, गूगल। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना इसको ब्रॉड रखते हैं आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा मैं इसको ब्रॉड रखता हूँ, ठीक है, बड़ा रखता हूँ। आप चाहें तो उसको नैरो भी कर सकते हैं आपके नीड के मुताबिक। मैं अलबत्ता यहाँ पे ये करता हूँ, मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अच्छा कीवर्ड पे गौर करिएगा, डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिख रहा हूँ खाली, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी बंदे को आपका जो क्लाइंट बन सकता है उसको नीड होगी तो वह आगे सर्विसेज, एजेंसी, कंपनी, इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करेगा, जिससे उसकी इंटेंशन पता चल जाएगी कि वो करना क्या चाहता है। ठीक है, एक मिनट के लिए सवाल को रोकेंगे, पहले इस मुद्दे को समझें कि अगर मैं जूते खरीदना चाहता हूँ या कपड़े खरीदना चाहता हूँ तो मेरी एक इंटेंशन होगी ना, जो मैं अपने कीवर्ड में डिफाइन कर रहा हूँ सर्च करते टाइम। अपने कीवर्ड में जो भी लिखूंगा उसमें मैं ढूंढना चाहता हूँ भाई मेरे आसपास स्कूल कौन से हैं, तो लिखो इस तरह कुछ लिखूंगा कि बेस्ट स्कूल्स नियर मी या फलाना फलाना, रेलिवेंट जितना भी हो सकता है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो खाली डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिख देना है। डिजिटल मार्केटिंग तो कुछ भी बंदा सर्च कर सकता है ना, सीखना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, नंबर देखना चाह रहा है, रिसर्च करना चाह रहा है। व्हाट यू वांट टू डू कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक कीवर्ड है, यानी अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखेंगे तब भी आगे सर्विसेज लगा देंगे। गूगल एड्स वाले जो लोग लिख रहे हैं ना कि गूगल एड्स उन्होंने सेल करना है क्लाइंट्स को, तो वो लिखेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग कहलाती है गूगल वाली, सर्च इंजन मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज, सर्विसेज, एजेंसी, कंपनी, इन अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गेट रिजल्ट्स पे। जब मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दिया, मैं कहाँ का ढूंढ रहा हूँ, पाकिस्तान का। सही है, मैं कहीं और का नहीं ढूंढ रहा, पाकिस्तान का ढूंढ रहा हूँ। विच लीड्स मी टू नंबर ऑफ कीवर्ड्स, जहाँ पे बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को अगर मैं खाली देखूं तो मंथली बेसिस पे 1000 से 10,000 बंदा इसको सर्च कर रहा है खाली पाकिस्तान में, और इस पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से मैं 31 रुपए से 118 रुपए के रेंज के अंदर एक क्लिक लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, अपने ऐड के ऊपर क्लाइंट लाने के लिए मैं ऐड लगा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, उस पर भी सर्च वॉल्यूम आ रहा है कि भाई कितने लोग सर्च कर रहे हैं, एंड 910 के करीब कीवर्ड्स गूगल ने हमें यहाँ पे दे दिए, जिसमें उसने मुख्तलिफ मुख्तलिफ टाइप वेरिएंट यहाँ पे शो करा दिए। ठीक है, अब ऐड लगाना तो जाहिर सी बात है मैं सेशन में नहीं सिखाऊंगा, वो तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ सारे बैचेस को कि भाई गूगल एड्स आप यूज कैसे करते हैं। ठीक है, वो तो आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो क्लास जो आपको रिकॉर्डेड मिली है लाइव सेशन के बाद उसकी तरफ रिवर्ट बैक हो जाए तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। अब हम एक काम करते हैं, अब आप में से कुछ लोगों का कंसर्न होगा कि सर इसको रेलेवेंट कैसे बनाएं और कम से कम पैसे कैसे लगाएं ताकि क्लाइंट आ सके। ठीक है, पहले तो देखें, अपने माइंड में कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस नोटपैड को खोल देता हूँ। भाई आप लाना चाह रहे हैं क्लाइंट 2000 रुपये में, जो आपको कम अज कम भी सर्विस चार्ज दे 25,000 का। ठीक है, बहुत बुनियादी बात कर रहा हूँ। अब आप यूएसए वाली साइड पे चले जाएं, जो लोग इसको इंटरनेशनल यूज लेना चाहते हैं वो इंटरनेशनल यूज ले लें भाई। 10,000 रुपये लगाएंगे ऐड के ऊपर, 1 लाख 1.5 लाख का क्लाइंट उनको हंसते खेलते मिल जाएगा। मगर अभी मैं जरा पाकिस्तानी अप्रोच से बात करता हूँ ताकि आप समझ सकें। 2,000 रुपये मेरे ऐड पे लगने हैं और मैं चाहता हूँ कि उसमें कम अज कम भी मुझे एक 25,000 का क्लाइंट मिल जाए।
तो ऑन एवरेज अगर हम इसको मैं जरा सा बड़ा कर लेता हूँ, ऑन एवरेज अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एवरेज निकल के आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट, अगर हम यहाँ पे बिडिंग देखें तो कोई 50 रुपए का क्लिक पड़ रहा है, कोई 60 रुपए का पड़ रहा है, कोई 90 रुपए का पड़ रहा है, वेरिएंट है, ठीक है। अलग अलग कॉस्ट यहाँ पे नजर आ रही है। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अभी मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा कि आप इसको लिमिट कैसे दे सकते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक सेकेंड, साथ भाई क्यों स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं आप। अच्छा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जी, मैं 100 रुपए से ऊपर नहीं देने वाला एक क्लिक का, ठीक है। कैसे नहीं देने वाला ये भी मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ, बट अज्यूम कर लें कि आप 100 रुपए से ऊपर नहीं देने वाले, तो 2000 रुपए में आपके पास कितने क्लिक आने वाले हैं। इफ यू गाइस कैन राइट इट डाउन इन द चैट कि भाई 2000 रुपए में आपको कितने क्लिक मिल जाएंगे। ठीक है, 20 मिल जाएंगे। अब बेसिकली यहाँ पे एक होता है कन्वर्जन रेट, यानी कितने क्लिक्स के बाद कितने लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। 20 का 20 बंदा तो कन्वर्ट नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 20 का 20 बंदा कन्वर्ट नहीं होगा। बट क्या ये इंटेंट बेस्ड कीवर्ड है, यानी यहाँ पे बंदा पहले से अपना इंटेंशन जाहिर कर रहा है। अगर ज्यादा क्लिक्स का फायदा यह है कि हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा आ जाएगा, मगर एक मिनट यहाँ गौर करिए, क्या ये इंटेंट बेस्ड है, यानी यहाँ पे पहले से बंदे का दिमाग बना हुआ है कि उसको सर्विस लेनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि उसने सर्विस तो लेनी ही लेनी है भाई। क्यों? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वो सर्च ही इस तरह से कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है, यानी उसको उसकी इंटेंट जो है, बाइंग इंटेंट, वो ऑलरेडी डिफाइन हुई हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। अब जब बनी हुई है तो मैं वर्स्ट के सिनेरियो में भी 20 क्लिक्स अगर मुझे आते हैं टोटल 2000 रुपए के अंदर, तो मैं इजिली अज्यूम कर सकता हूं कि एक या ज्यादा से ज्यादा दो बंदे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से डील करते हैं, उस पर भी हम आते हैं कि भाई डील कैसे करना है और मैनेज कैसे करना है, जो इस सेशन का दूसरा मुद्दा है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम आते हैं। तो एक या दो बंदे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आप टेक्निकली 20, 25, 30 या 50 हज़ार तक आराम से क्लाइंट का अर्निंग वाला सर्विस चार्ज उससे ले सकते हैं, इररिस्पेक्टिव आप क्या सेल कर रहे हैं। मैं उसको जर्नलाइज नहीं कर रहा, ठीक है, मैं उसको जर्नलाइज नहीं कर रहा, ठीक है। आप सोशल मीडिया बेच रहे हैं, ठीक है, आप गूगल एड्स का सर्विस बेच रहे हैं, आप कुछ भी बेच रहे हैं, ठीक है। अलबत्ता इसको हम लिमिट कैसे दें कहीं पे, अभी मैंने आप लोगों को बोल दिया कि भाई 100 रुपए का एक क्लिक पड़ेगा, मगर यहाँ तो नजर आ रहा है कि कोई क्लिक 118 का है, कोई क्लिक 237 का है, तो उसको लिमिट कैसे दें, उसका थोड़ा सा मैं टेक्निकल तरीका आप लोगों को बताता हूँ। देखें, मैं क्या करूंगा, मैं इस शीट को ना डाउनलोड कर लूंगा, यानी ये जो कीवर्ड गूगल ने मुझे दिए, ये आप अपने क्लाइंट के लिए भी यूज कर सकते हैं ये तरीका, ठीक है। और इंटरनेशनल वाली साइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेशनल वाले क्लाइंट्स मैनेज कर सकते हैं, तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लिटरली ये चीज रिजल्ट ला के दे रही होती है, क्योंकि इंटेंशन बेस्ड ऑलरेडी। अब मैं क्या करूंगा जी, मैं गूगल शीट में इन सारे कीवर्ड्स को ना लेके जाना चाहता हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा ना फिल्टर कर सकूँ। 910 कीवर्ड तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसमें तो मैं ऐड लगाऊंगा तो सत्यानाश हो जाएगा, कुछ तो मेरे काम की भी नहीं है, ठीक है। अजीब अजीब से कीवर्ड भी हैं। तो सिंपली मैं इनको गूगल शीट में ले जाऊंगा। ये मैंने गूगल शीट को डाउनलोड का बटन दबा के एक्सपोर्ट पे लगा दिया। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे क्या होने लगा। ये हो गई शीट डन। इस शीट को मैंने ओपन करा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जितने भी अननेसेसरी टैब्स हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ जरा दिमाग हाजिर रखिएगा एक मिनट के लिए, ताकि समझ सकें। लेट्स से करेंसी वाला टैब अननेसेसरी है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। 3 मंथ्स के जो चेंजेस हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी फ़िलहाल मैंने इसको डिलीट कर दिया। कंपटीशन कितना है इसको बिल्कुल रख लेते हैं, कंपटीशन इंडेक्स को डिलीट कर दिया। और ये आ गई टॉप बेट कि भाई कितने का एक क्लिक पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम PKR के अंदर, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने डिलीट कर दी। अगर आप ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं तो यूज़ ले सकते हैं, बट अभी टू द पॉइंट रहने के लिए उसको हम यूज़ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे क्लियर हो गया। सबसे पहले बिल्कुल ये थोड़ा सा साफ सुथरा नज़र आ रहा है कि भाई हाईएस्ट रेंज कितनी है या लोवेस्ट रेंज कितनी है, या कंपटीशन कितना है, या एवरेज सर्च वॉल्यूम कितना है,
कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अगर आप अमेरिका के निकालना चाहें जी, आप अमेरिका के निकाल लें। इसको मैं ज़रा फॉन्ट चेंज करने लगा था, रुकें मैं इसको ज़रा हेडिंग वाला वो कलर दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको ना नंबर वाला फॉर्मेट दे देता हूँ। गौर करिएगा, मैं शीट में जाता हूँ, शीट में जाने के बाद इसको करेंसी वाला फॉर्मेट देना चाह रहा हूँ। ये रहा पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है, ये करेंसी बन गई। अब सेम फॉर्मेट मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ये ओके, यहाँ से जाते हैं, नंबर पे क्लिक करते हैं, पाकिस्तानी रुपीस, ये भी करेंसी बन गई कि भाई RS 31 रुपये का पड़ेगा क्लिक, या फिर RS 119 रुपये का पड़ेगा। अब देखें, हर किसी बंदे का ना एक बजट होगा। आप 2000 से ज्यादा नहीं लगा सकते, आप 10,000 से ज्यादा नहीं लगा सकते। आपका जो भी बजट होता है, ठीक है, जितना भी आप लगा सकते हैं क्लाइंट लाने के लिए। फाइवर अपवर्क पे भी तो आप दे रहे होते हैं ना 20% या जितना भी परसेंट वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो समझ लें वही वाली कहानी है। और यहाँ पे ज्यादा फायदा है क्योंकि डायरेक्ट आपके पास क्लाइंट आ रहा है, बट और आपकी लोकेशन का, हर चीज का फ्रीडम आपके पास है, आपको बंदा कैसा चाहिए, ठीक है। अलबत्ता अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता। लेट से हम अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके केस में कुछ भी हो सकता है। आप 200 रुपये पर क्लिक भी दे सकते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आपके पास कम पैसे हैं, आप 50 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते, राइट। कुछ भी कंडीशन हो सकती है ना आपके केस के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? सबको हो रहा है? लिखें, चैट में लिखें। ओके, अब देखें, जब ये चीज़ यहाँ पे आ गई मुझे नज़र कि भाई मुझे कितने का क्लिक पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से फॉर्मेट में जाऊँगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि मैं यहाँ पे जो चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो चीज़ मेरे काम की नहीं है, उसको मैं यहाँ पे यूज़ अपने हिसाब से हाईलाइट कर लूँगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ जी यहाँ पे कि अगर ये नंबर ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, तो भाई स्प्रेडशीट आप क्या करना, उसको रेड कर देना, ठीक है। यानी एक एक चुनता तो नहीं रहूंगा ना मैं बैठ के कभी कौन सा 100 रुपये से ऊपर है। समझ में आई बात? तो मैंने सिंपल एक कंडीशन लगा के इसको रेड कर दिया। क्यों रेड कर दिया? क्योंकि मैं 100 रुपये से ऊपर नहीं देना चाहता। आर यू गाइज गेटिंग द पॉइंट कि भाई मैं 100 रुपये से ऊपर नहीं देना चाहता, मेरा बजट ही नहीं है, ठीक है। इन दैट केस सबसे पहले तो, अब जितने भी कीवर्ड ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा चार्ज है, लेट से 100-150, आप एक नॉर्मल लिमिट रखते हैं, ये 860 रुपये ले रहा है भाई साहब, ये वाला कीवर्ड क्या नाम है इसका, डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, इसको तो मैं सबसे पहले डिलीट कर दूंगा, ठीक है। जो जो कीवर्ड अननेसेसरी हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, उनको मैं हटा सकता हूँ। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जब गूगल का कैंपेन लगाते हैं तो वहाँ पे मैनुअल CPC का एक ऑप्शन आता है, जो मैंने अपने क्लासेस में पढ़ाया है। तो मैनुअल CPC में भी आप ये लिमिट लगा सकते हैं कि भाई गूगल, मैं तुम्हें 100 रुपये से ज़्यादा पर क्लिक नहीं दूंगा इन सारे कीवर्ड को यूज करते हुए भी। यहाँ तक क्लियर हो रहा पॉइंट? सबको क्लियर हो रहा है? एक तरीका यह है कि इस शीट में मैं फिल्टर कर लूँ। दूसरा तरीका यह है कि मैं जब गूगल एड्स लगा रहा हूं तो वहां पे मैनुअल CPC डाल दूं कि भाई गूगल 100 रुपये से ज्यादा की तो तुम बात ही नहीं करना, ठीक है। 100 रुपये से ऊपर मैं क्लिक नहीं दूंगा। 100 रुपये यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आपके केस में वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आप 200 रुपये दें, आप 10 रुपये दें, आप 50 रुपये दें, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक जब क्लियर है, अब देखें एक चीज़ और बात करते हैं। गूगल ने मुझे कितने कीवर्ड दिए थे? इफ यू गाइस रिमेंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 910 कीवर्ड्स आइडियाज दिए थे, ऐसा ही है। मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस बेचना चाह रहा हूँ, गूगल ने मुझे कितने कीवर्ड के आइडियाज दे दिए? 910 कीवर्ड के, खाली पाकिस्तान की बेस में, राइट। अब ये 910 पूरे के पूरे मेरे काम के नहीं होंगे, मुश्किल से इसमें 50 से 100 मेरे काम के होंगे। कैसे? यानी कि मुझे थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे जो चीज़ें इररेलेवेंट हैं उनको हटाना पड़ेगा, जैसे कि डिजिटल PR, ये कोई सेंस नहीं बना रहा, सर्विस बेचना चाह रहा हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से देखते जाएं कि भाई आपके लिए जो चीज़ काम की नहीं है, ये PPC एजेंसी नेक्सा कोई कंपनी के नाम का कीवर्ड है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखते जाएं, फाइबर डिजिटल मार्केटिंग, आप तो डायरेक्ट बेच रहे हैं ना, तो फाइबर वाला कीवर्ड भी हटा देते हैं,
वाइट लेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसको चलें यूज कर सकते हैं अगर आप वाइट लेबल वाला काम करते हैं। क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग, इसमें इंटेंशन जाहिर हो रहा है, इसमें पता चल रहा है कि बंदा खरीदना चाह रहा है, नहीं पता चल रहा ना, वो तो सर्च कर रहा है कि भाई क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसकी कुछ भी इंटेंशन हो सकती है। हमें कौन से कीवर्ड चाहिए जिसमें बंदे का इंटेंशन हो खरीदने का या सर्विस लेने का, ऐसा ही है। हमें कौन से कीवर्ड चाहिए दोबारा से एक बार अगर बताएं आप, चैट में लिखें। अच्छा, क्रिएटिव वाले को भी मैं डिलीट कर देता हूँ जी। हसनैन पूछ रहे हैं सर वाइट लेबल क्या। देखिए वाइट लेबल का मतलब ये होता है कि हसनैन आप केक बनाते हैं, ठीक है, आप केक बनाते हैं, मगर आप वो केक ना पब्लिक को नहीं बेचते, आप मुझे बेच देते हैं, और उन केक को मैं अपने डब्बे में अपने हिसाब से अच्छे से अपना नाम यूज लेके बेचता हूँ। यानी आप एक किस्म के ऐसे मैन्युफैक्चर हो गए जो चीज़ डायरेक्ट नहीं बेच रहे, और मैं आपकी चीज़ को वाइट लेबल कर रहा हूँ। ठीक है, वाइट लेबल का ये मतलब होता है। ठीक है, तो हाँ, गुलाम हुसैन ने लिखा वाइट लेबल इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट लेबल रीब्रांडिंग समवन एल्स ब्रांड। एग्जैक्टली यही चीज़ है। अच्छा, अब इसमें जब मैंने आपको कहा कि भाई जिसमें बंदे का इंटेंशन हो बाई करने का, तो मैंने वही वाले कीवर्ड यूज लेने हैं। ठीक है, तो बाकी जितनी भी चीजें हैं मैं हटाना शुरू कर दूंगा। सही है, जितनी भी इरेलीवेंट चीजें हैं उनको मैं रिमूव करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, जो मेरे काम की नहीं है। अब आपके केस में आप ये खुद ही फिगर आउट कर सकते हैं। एक चीज क्लियरली मैं बता दूं कि भाई 910 कीवर्ड तो यूज नहीं होने वाले, मुश्किल से 50 से 100 कीवर्ड यूज होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन कि आप किस कैटेगरी के अंदर ऐड लगा रहे हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है हम लोग। अच्छा, अब इसमें जब आप ऐड लगाएंगे ये कौन सा ऐड टाइप होगा, देखते हैं कितने लोग होशियार हैं। जब ये ऐड लगाया जाएगा तो आप लोगों ने कोर्स करा हुआ है, तो कौन सा ऐड टाइप होगा भाई ये कौन सा ऐड वाला टाइप है, कहाँ लग रहा है ये ऐड। ठीक है, मुबशिर बेहतरीन आंसर। नहीं मुहिम। ठीक है उमर। गूगल एड्स पे हम बेसिकली सर्च ऐड लगाएंगे। ठीक है, विच मीन्स कि अगर मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा, इसको नया खोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यूएसए, या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, तो ये सर्च ऐड आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, जिन पे फ़ोन नंबर भी है, बंदा डायरेक्ट इनको कांटेक्ट भी कर सकता है, या फिर इनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकता है, जो क्लाइंट बन जाएगा इनमें से किसी एक कंपनी का। ठीक है, अब आप पाकिस्तान में लगाना चाहें, आप क्या नाम है दुबई में लगाना चाहें, आप अमेरिका में लगाना चाहें, आपकी अपने हाथ में, आप सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करना होगा। लेट्स से मैं अमेरिका में लगाना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं पाकिस्तान हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये कीवर्ड के आइडियाज़ ना थोड़े से चेंज हो जाएंगे, और शायद थोड़े से वहाँ के सेंस में एक्सपेंसिव भी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब आप, जाहिर सी बात है, पैसे ज़्यादा लेंगे तो वहाँ पे थोड़े से पैसे ज़्यादा भी लगाने पड़ेंगे, तो पर क्लिक चेंज भी हो गया। हाउएवर आप एसईओ वाले जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था कि भाई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी ढूंढ सकते हैं जिनमें कंपटीशन कम हो, या लेट से मैं दुबई के क्लाइंट्स लेना चाहता हूँ भाई, ठीक है, यूएई की लिख देते हैं यहाँ पे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूएसए हटा देते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं भाई मार्केट क्या चल रही है। इररिस्पेक्टिव काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी तक अनटैप हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उतना इतना प्रॉपरली ना टैप नहीं हुए हुए, वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, शर्त यह है कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए इस वाले केस में, जो कि इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा कि भाई वेबसाइट कैसे बनाते हैं, पूरा कोई लंबा सा वीडियो बनाकर। जिनकी नहीं बनी हुई, जिन्होंने बना ली है, जो ज़्यादा होशियार हैं भाई, वो बना लें बिल्कुल यूट्यूब पे कोई ना कोई ट्यूटोरियल देख के। जो लोग मेरा वेट कर रहे हैं उनके लिए मैं इस वीक में डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्लियर है कि भाई हम किसी भी लोकेशन को फिगर आउट कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को आप अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए यूज़ ले लें, आप सर्विस बेचने के लिए यूज़ ले लें, आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ ले लें, तो ये चीज़ आपके उसी हिसाब से मदद करेगी। लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अब नहीं बेचना चाहता, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, सर्विसेज का टर्म मैं यूज़ करूंगा, कंपनी का टर्म मैं यूज़ करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इंटेंशन चाहिए अगले बंदे का। ठीक है, अब ये जो रेलेवेंट कीवर्ड हैं उनको मैं ले जाऊँ शीट में यहाँ से डाउनलोड करके, और अपने हिसाब से फिल्टर कर लूँ।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर यूट्यूब पे देखा था बट मोस्टली पेड मेथड ही आ रहे हैं वेबसाइट क्रिएट करने के ऑप्शन। यार वेबसाइट में पेड एटलीस्ट डोमेन और होस्टिंग तो आपको लेनी ही पड़ेगी, वो उसके अलावा तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी जो दूसरे तरीके कार हैं वो मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अलबत्ता डोमेन और होस्टिंग तो आपको लेनी ही पड़ेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है वेबसाइट बनाने के लिए। अच्छा, गुलाम हुसैन पूछ रहे हैं हाउ वी कैन यूज दिस डेटा एंड यूज रिफाइंड कीवर्ड्स ऑप्शन टू फिल्टर द मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स टू मेक आवर वर्कफ्लो फास्ट। देखिए पहले कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, एक तरीका कंडीशंस लगा सकते हैं शीट के अंदर आके। इस शीट पे जितना आप फॉर्मुलेशन जानते हैं उतना ज़्यादा आप अपना वर्कफ्लो फास्ट बना लेंगे। सही है, थोड़ा सा ही टाइम लेगा बट इतना फास्ट भी नहीं हो सकता। बट कंडीशंस अगर आप लगाएंगे शीट पे जैसी भी लगा लें, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि भाई मुझे मीडियम और हाई लेवल वाले तो चाहिए नहीं। ठीक है, किसी भी हिसाब से कंडीशन लगा लें शीट के अंदर, जो आपकी ज़रूरत है उसको इस्तेमाल ले लें जितना आपका काम बन रहा है। वॉल्यूम भी देखें, इसका इसका जो है ना 5,000 का वॉल्यूम है, यानी इस पर तो मैं ऐड लगाता हूँ तो मैं अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाएगा मेरे पास। और 119 रुपये ले रहा है तो इस कीवर्ड को हटाना सेंसिबल नहीं होगा। ठीक है, काइंड ऑफ बजट के अंदर भी लैंड कर रहा है ये। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसको भी मैं यूज ले सकता हूँ। राइट, तो सर डोमेन को कैसे यूज लेना है? डोमेन होस्टिंग और वेबसाइट की जो कहानी है उसके लिए मैं एक वीडियो बना के डालता हूँ अपने चैनल पे, उसमें सब डिफाइन कर दूंगा। और जो लोग बैचेस के हैं आमिर अमर अकेडमी के, उनको मैं व्हाट्सएप पे भी आंसर कर दूंगा अगर कोई उनको मसले मसाइल आते हैं तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हम लोग कि भैया आज हमने एक और नया तरीका सीखा क्लाइंट लाने का। लास्ट टाइम हमने कौन सा सीखा था? व्हाट्सएप वाले जो हमने फेसबुक के जरिए ऐड लगाए थे, व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट लैंड करवा रहे थे। लास्ट टाइम हमने वो तरीका देखा था, आज हमने एक और तरीका देखा। इसी तरीके से हर सेशन में नए से नए तरीका मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा गुलाम हुसैन, अभी तक आप कोई क्लाइंट लेकर आए हैं और कैसे आपने डील करा? इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप चैट में लिख सकें तो मैं बेसिकली थोड़ी सी बातों को कवर करके ना अपने एंड से आपको अनम्यूट का एक्सेस भी दे दूंगा ताकि आप बता सकें, लोगों के साथ शेयर कर सकें। अच्छा, अब बात आती है दूसरे सवाल की कि भाई हाउ टू मैनेज डील विद क्लाइंट्स। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये बड़ा एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारा। ठीक है, अच्छा हसनैन बोल रहे हैं सर, हसनैन शाहिद सर, पाकिस्तानी क्लाइंट बार्गेनिंग करते हैं? नहीं यार, इतने नहीं करते। और देखें, पाकिस्तानी क्लाइंट ही लेकर आए आप, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि आप पाकिस्तानी ही क्लाइंट लेकर आए। मैंने आपसे ये कहा है कि आप शुरू जब कर रहे हैं तो पाकिस्तान से शुरू कर लें, 3-4 क्लाइंट मैनेज कर लें, थोड़ा और मजीद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लें। ठीक है, एक होता है ना रियल टाइम। ठीक है, मजीद और प्रैक्टिकल हो जाए, फिर चले जाएं आप इंटरनेशनल वाली मार्केट की तरफ, क्योंकि इंटरनेशनल वाली मार्केट के अंदर कंपटीशन है और वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है। अच्छा, उसके अलावा वालेकुम सलाम हसनैन, गुलाम कह रहे हैं इज गुड एज वेल सर, clients and even I have done it for Amazon SEO on paid SEO and stuff clients in less than 15 minutes via Upwork। ठीक है गुलाम, ये वाला स्ट्रैटेजी आप शेयर करिएगा। वैसे मैं Upwork वाले जब सेशन पे आऊँगा ना तब भी मैं बता दूंगा, बट अभी मैं आपको थोड़ी देर में अनम्यूट का एक्सेस दूंगा तो बताइएगा। सर गुलाम हुसैन सर, पाकिस्तानी क्लाइंट्स 10,000 रुपीज़ पर मंथ को टू मच समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आई कम्प्लीटली डिसएग्री। हसन अली कुरैशी, देखिए मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो भाई मुझे 50,000 भी देते हैं, 60,000 भी देते हैं, 70,000 भी दे रहे होते हैं। ठीक है, डिपेंड ये करता है कि आप डील किसको कर रहे हैं। आप जा रहे हैं एक दुकान वाले को अगर अपना क्लाइंट बना रहे हैं, वो आपको 5-10 हज़ार ही देगा। ठीक है, आप किसी बड़े ब्रांड को अगर अपना क्लाइंट बना रहे हैं तो आपको लाख रुपए से ऊपर भी देगा। तो हर चीज़ की ना एक सर्टन मार्केट है। ठीक है, आप अपनी कदर किस हिसाब से बढ़ाते हैं, इस हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, और पाकिस्तानी क्लाइंट्स काफ़ी ईजी भी हैं मैनेज करने के हिसाब से, इंटरनेशनल वाले भी ईजी हैं ज़्यादा। ठीक है, वो ज़्यादा और प्रोफेशनल होते हैं। स्टार्ट इन्हीं से ले लेना। स्टार्ट जो लोग बिल्कुल ही 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, ठीक है, वो अगर 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमाना शुरू कर दें, इससे स्टार्ट तो लें। ठीक है, उसके बाद जाइए भाई आप इंटरनेशनल वाले क्लाइंट्स की तरफ और आप कमाएं भाई लाख रुपए, 5 लाख रुपए, कौन आपको मना कर रहा है?
स्टार्ट तो लें स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट क्यों जंप मारना है? ठीक है, डायरेक्ट जंप मारने से तो गिर जाएंगे। अच्छा सर, एड्स लगाने का काम एक बार लगाने का होता है या हमें क्लाइंट का काम वीकली या मंथली मैनेज करना होता है? ऐड लगाने का काम एक बार लगाने का नहीं होता। लग तो चलें, कैंपेन एक बार लग जाता है, बट इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। मल्टीपल ओकेजन्स पे आपको उसको मैनेज करना होता है, आपने देखना होता है, मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करना होता है कि भाई रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 10 किस्म की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक बार का तो नहीं होता। आप डेली ऑलमोस्ट मैट्रिक देख रहे होते हैं, भले डेली क्लाइंट को रिपोर्टिंग ना कर रहे हो, बट देख रहे होते हैं कि हाँ भाई कैंपेन में कुछ सब कुछ सेटल डाउन चल रहा है, भले 10 मिनट ही देख लें, ठीक है। और रिपोर्टिंग क्लाइंट को दे दें आप वीकली या मंथली। सर बिगनर को स्टार्ट तो 5 से 10 हज़ार तक पे करेंगे, व्हाट डू यू से सर? मुबशर, अगर आप 0 रुपीज़ कमा रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल ही बिगनर आपको अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं। आप 5-10 हज़ार से स्टार्ट ले लें, 2-3 क्लाइंट मैनेज कर लें, फिर 20 हज़ार पे जाइएगा, फिर 30 पे जाइएगा, फिर आप जंप मार के 60-70 पे जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चलता जाए कि हाँ भी मेरी कदर बढ़ रही है। अच्छा सर, एक बंदा एक टाइम में कितने क्लाइंट डील कर सकता है? यार डिपेंड करता है, 5 से 10 कर सकता है आई बिलीव। और अगर एजेंसी लेवल पे चला जाए तो फिर आपकी कोई लिमिट नहीं है। सर एटलीस्ट कितने डे का होना चाहिए? ये रेहाना आप दोबारा से पूछे सवाल, क्या कितने दिन का होना चाहिए? सर आई हैवंट टेकन ओवर लाइव वॉइस चैट पर बिफोर, नो एक्सपीरियंस विद। यार मैंने भी कभी नहीं करा था, मुझे रेहाना रेहाना अल्लाह वाला भाई ने धकेल दिया था वीडियो के ऊपर, तो आपको मैंने ग्रुप पे भी शेयर करा था, कोई मसला नहीं है, मैं अनम्यूट करूँगा, बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। पहले अब मैं इस मुद्दे पे आता हूँ। सर गूगल एनालिटिक्स को गूगल एड से कनेक्ट ज़रूरी होता है क्या हर दफ़ा? हाँ ज़रूरी होता है। और एक ही अगर जीमेल के अंदर भी रखें तो कनेक्शन बना लें। सर कन्वर्जन हर कैंपेन के लिए सेपरेट बनाना होता है क्या? नहीं, कन्वर्जन लेट्स से आप लीड्स लाना चाहते हैं और आप उसी लीड्स के बेस पे 2 कैंपेन चला रहे हैं, तो उन दोनों कैंपेन का सेम होगा। बट आपका गोल अगर चेंज हो जाएगा तो फिर कन्वर्जन भी चेंज हो जाएगा, तो ये आपके ऊपर है। मैंने 22 को अपने बिजनेस के लिए ऐड चलाई थी, कल में भी फिनिश हो, मैंने 20,000 अर्न किया। गुड जॉब मुबशर, वंडरफुल। मीन्स एक ऐड कितने दिन तक चलेंगे? ऐड जब तक चलाते हैं जब तक अच्छा रिजल्ट दे रहा है। सर हमें किन बिजनेस के साथ काम करना चाहिए और किन के साथ नहीं, इनके ऊपर अभी हम आते हैं। इस वाले के ऊपर अभी मैं आता हूँ सायरा। आपने मेरे ख्याल से ग्रुप में ही पोस्ट करा हुआ है ना? आपका सवाल इस ग्रुप में भी मौजूद है, मैंने देखा था, कहाँ चला गया? खैर ये सवाल मैंने देखा हुआ है, ग्रुप के अंदर मौजूद है। सर हाउ यू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ योर कैरियर एंड थिंग्स? यार इस पे आते हैं, पहले ये डीलिंग वाला सवाल हल कर लेते हैं, ठीक है, फिर दोबारा से सवाल लेते हैं। कीपिंग योर सेल्फ ऑर्गेनाइज इज द मेन थिंग। भाई मैं कोई जादू वादू नहीं करता ना, मैं कोई इतना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा हूँ। मैं सिंपली गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल करता हूँ, मेरे टास्क होते हैं उस पर डेली बेसिस पे, ठीक है। आज का टास्क में ये भी शामिल था कि मैंने सेशन करना है, वो पूरे करता हूँ, दैट्स इट। सर जिसमें फेसबुक हमें रिजेक्शन ना हो, ठीक है। सर अगर हम बिल्कुल न्यू हैं तो हमें कहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐड चलाने चाहिए? मेरा लास्ट वाला सेशन देखें हसनैन, आपको वहाँ पे चलाने चाहिए। अच्छा चलें आप इसके उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। हाउ टू मैनेज एंड डील विद क्लाइंट्स, ठीक है, ये अभी हमारा। यार एक मिनट, सवाल अगर पॉज कर लें तो मैं इसको जरा पढ़ा दूं कि हाउ टू डील एंड मैनेज क्लाइंट, इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, फिर सवालों की तरफ आ जाएंगे ना, सही है। तो हाउ टू मैनेज एंड डील विद क्लाइंट्स, देखें यूजुअली यूजुअली क्या होता है, सबसे पहले है क्लाइंट लाना। क्लाइंट आपके पास आ गया तो वो आपको क्या चीज बताएगा? अपना रोना धोना सुनाएगा, ठीक है। उसके साथ कुछ भी मसले हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गौर करिएगा, सबसे पहले हमने फोकस करना है कि भाई अगले का दर्द क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पे गुलाम हुसैन मेरे पास आते हैं, और मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक प्लम्बर हूँ, ठीक है, और गुलाम हुसैन मुझे आके बोलते हैं कि
आमिर भाई ये हमारा नल का सही काम नहीं कर रहा है, रोजाना पानी टपकता रहता है, सर्दियों में तो रात को नींद भी नहीं आती, पानी टपकने की आवाजें आती रहती हैं। अब मैं उनको बताऊं कि अरे गुलाम भाई मैं तो 10 साल से ये चीजें कर रहा हूँ सारी की सारी, मैंने तो पता नहीं कितने नलके फिक्स कर दिए, ठीक है। अब उनके ऊपर एक इम्पैक्ट क्या जाएगा कि यार ये बंदा अपनी बढ़ाई करे जा रहा है, ये बंदा अपने बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ये मैं आपको गोल्डन चीजें बता रहा हूँ जो आपने अगर अपने माइंड में बिठा ली तो आपके काफी मसले मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। विच मीन्स कि हमने कहाँ फोकस करना है कि भाई वो नल का टपक क्यों रहा है, आप उसका दर्द सुनने में फोकस करना है। उसने अपना एक दर्द बताया, उस दर्द पे मैंने फोकस करना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई भी क्लाइंट हमेशा अपना दर्द बताता है कि यार मुझे क्या मसला है। आपने अच्छा लिसनर बन के उसके दर्द को सुनना है, उसके दर्द को समझना है, ठीक है। हो सकता है कि वो अपना दर्द बताते टाइम उसको थोड़ा बहुत नो हाउ हो। आजकल इंटरनेट पे क्या होता है कि क्लाइंट को लगता है अच्छा भाई फेसबुक पेज बना लिया तो मुझे तो बड़ी अच्छी से डिजिटल मार्केटिंग आती है, ठीक है। तो वो ये वाला एलिमेंट भी डाल दे, ठीक है। वो ये वाला एलिमेंट भी डाल दे कि मैंने भी ऐड चलाए थे, इतने पैसे लगा दिए, मगर ये चीज़ें तो काम ही नहीं करती। वो अपने आप को एक अथॉरिटी डिफाइन करने की कोशिश करे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या करना है, आपने एक उसके दर्द को एड्रेस करना है कि भाई उसका जो दर्द है उसको एड्रेस करें। दूसरा उसको ये डिफाइन करें कि भाई देखें आप हैं, अगर वो कपड़े बेच रहा है, जूते बेच रहा है, आपको कपड़े जूते का स्टोर या कुछ भी बनाना आता है, मगर मुझे ये चीज आती है। और आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप अपने टर्म्स को यूज करते हुए डिफाइन करेंगे, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसको दर्द को एड्रेस कर रहे होंगे ये सारी चीजें करते हुए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अपवर्क पे लोग क्या कर रहे होते हैं, अपवर्क की एग्जांपल देता हूँ। अपवर्क पे प्रपोजल आया, प्रपोजल आने के बाद देखा हाँ जी प्रपोजल आया, वो सॉरी जॉब पोस्ट आया, लोगों ने प्रपोजल सेंड करा, प्रपोजल में लिख दिया कॉपी पेस्ट मार के मैं तो फिर सर पिछले 200 सालों से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, आप टेंशन ही नहीं लेनी आप, ठीक है। मुझे 10,000 साल हो गए डिजिटल मार्केटिंग करते, ठीक है। अगले बंदे को फर्क नहीं पड़ता, आपको 50 साल हो गए, 10,000 साल हो गए, कितने भी साल हो गए, अगले बंदे को इससे फर्क पड़ता है उसने जो मसला लिखा है, उसका जो दर्द है, ठीक है। इंसान है ना सामने वाला भी, उसके दर्द को आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है यहाँ तक? सबको समझ में आ रही है? अच्छा, उससे ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बनाए, ठीक है। प्रोफेशनल रहते हुए उससे इंसानी रिश्ता बनाए, ठीक है। उसको सबसे पहले ये नहीं बोलते हैं हाँ जी आपका बजट कितना है, कितने पैसे वॉलेट के अंदर निकालो सारे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंसान किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाला इंसान है, क्लाइंट को इंसान समझे। एक मिनट के लिए जरा सोचें, आप अगर किसी क्लाइंट बनने जाएंगे तो आप अपना दर्द उसको बताएंगे सारा का सारा। मिसाल के तौर पे आप अकेडमी पे एनरोल होने आए थे, ठीक है, आप ही लोग, तो आपके जहन में एक प्रॉब्लम था ना जिसका मैंने आपको एक सोल्यूशन ऑफर करा, और सोल्यूशन के साथ मैंने कनेक्शन बनाया, आप लोगों से कनेक्शन डेवलप करा, या स्ट्रेट अवे आपको कहा हाँ भाई आ जाओ पैसे दे दो सारे? पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर जिन लोगों ने टाइम नहीं दिया होगा, मैंने वेबसाइट पे पूरा 20 मिनट का वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई फायदा क्या है इस कोर्स को करने का ना, करना है नहीं करना है, क्यों करना है, आप कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सारा उसमें डिफाइन है, ठीक है। तो आपने एक सेकंड इसको जरा मैं ग्रामरली पे ले जाऊँ। कनेक्शन बनाना है, ठीक है। आपने उसके साथ कनेक्शन बनाना है, आपने उसके दर्द को समझना है, सबसे पहले उसके प्रॉब्लम को समझना है, उसके साथ कनेक्शन बनाना है। और हर क्लाइंट का नेचर अलग हो सकता है, ठीक है। कोई सीरियस होके बात करेगा, कोई नॉर्मल होके बात करेगा। आपने अपना प्रोफेशनल जो एथिक है उसको बरकरार रखते हुए उससे बात करनी है और उसके दर्द को समझना है, ठीक है। आपने उसको अपने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि हाँ जी आपको उसका मसला समझ में आता है और अब आप उसका इलाज करेंगे जो भी उसका मसला है उस चीज का, ठीक है। और उस मसले में हो सकता है कुछ चीजें उसको ना पता हो, क्लाइंट्स को चीजें नहीं पता होती हैं मुंह में, ठीक है। उनका काम क्या होता है, वो किस चीज में स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अपनी चीज बेचने में, अपनी सर्विस देने में स्पेशलिस्ट होते हैं। उनको नहीं पता है डिजिटल दुनिया कैसे काम करती है। वो आपको आके बोलेंगे यार मैंने तो फेसबुक पेज बनाया था, कोई पोस्ट करी थी,
पोस्ट जाके देखो आप, बड़ी अजीब से उन्होंने पोस्ट करी हुई होती, कोई क्लाइंट ही नहीं आ रहा मेरे पास, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा। कैसे आएगा भाई? क्यों आएगा? कस्टमर वेट कर रहा था तुम्हारे पोस्ट करने का, तुम्हारे पास आने के लिए। जब तक सॉल्यूशन ऑफर नहीं होगा तब तक तो नहीं आएगा ना कस्टमर। डू यू गाइस एग्री विद दैट? ये क्यों आएगा कस्टमर? एक बंदा तस्वीरें लेके धड़ाधड़ पोस्ट करे जा रहा है फेसबुक पे, उससे कस्टमर आ जाएगा उसके पास? इस अप्रोच से कस्टमर आता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब आपने हाउ टू टेल देम दिस थिंग, वो अपने आप को मास्टर समझते हैं। देखें आपने, मैं इस तरह पता है कैसे करता हूँ, ये ऐसे सवाल है, गुलाम हुसैन ने बोला है कि भाई उनको कैसे बताएं, वो तो अपने आप को मास्टर समझते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपने सबसे पहले उसका दर्द समझ लिया, उसके दर्द के अकॉर्डिंग आप उससे बात करें। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसने बोला कि यार मेरे पास जिंदगी भर की जमा पूंजी थी 50 लाख रुपए, मैंने ये कपड़ों का काम स्टार्ट करा है और मार्केटिंग के ऊपर ना मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा रहा हूँ, बट ऑर्डर नहीं आ रहा। ठीक है, आपके जहन में सबसे पहले तो एक चीज़ आनी चाहिए कि आप उससे एम्फेसाइज करें कि भैया आपने अपनी सेविंग लगा दी 50 लाख रुपए की, और दैट कम्प्लीटली मीन्स कि भैया आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने बिजनेस के साथ। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बताऊंगा कि देखें, अमूमन पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान की क्या अप्रोच होती है कि मार्केटिंग को ना वो लोग एक्सपेंस समझ रहे होते हैं, मार्केटिंग को वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं समझ रहे होते हैं। तो हम उसको बताएंगे कि देखिए, कपड़े जो आम तौर पे बिकते हैं, या कोई भी कपड़े की एग्जांपल लेंगे उसके ऊपर, उसके लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग उसकी करते हैं या सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रेजेंस बनानी होती है। ठीक है, अब ये हो गया टेक्निकल लाइन। अब उसको समझाना है, वो एक आम आदमी है, उसको आप ऐसे समझाएंगे कि देखें, शाहरुख भाई नाम रख लेते हैं उसका, शाहरुख भाई, अगर आपने प्रेजेंस बनानी है तो इसको इस तरह समझें कि आप एक अपनी दुकान खोल रहे हैं किसी भी ऐसी जगह पे जो बहुत सुनसान सी है। ठीक है, और आपने उसको ना अच्छे से कलर करा है, ना अच्छे से कुछ भी उसके अंदर करा है, लोगों को बाहर से अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मैं प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ जो कि आपकी ऑनलाइन दुकान को मेन रोड पे लेकर आएगी और अट्रैक्ट करेगी लोगों के लिए। ठीक है, यानी कि उसको आसान और फहम जबान के अंदर रहते हुए पहले टेक्निकल बात बताई, फिर उसका आसानी का एक एग्जाम्पल भी दे दिया। गोरे के साथ करें, पाकिस्तानी के साथ करें, इररिस्पेक्टिव, दोनों जगह पे कंडीशन अप्लाई हो रही है। समझ में आ रहा पॉइंट? तो आप ये नहीं बता रहे कि मैं मास्टर हूं, मगर आप उसको अपनी बातों से रियलाइज करवा रहे हैं कि यार ये सही बंदा है, ये बंदा वाकई में कुछ कर लेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? ये वाला क्लियर हुआ सबको, या इसमें कंफ्यूजन है किसी को? ओके, अब जब आपने कनेक्शन बना लिया तो इन मोस्ट केसेस सबसे पहले क्या होता है कि आप ओवर प्रॉमिस कर लेते हैं। ठीक है, ओवर प्रॉमिस नहीं करना है आपने चीज़ों को। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा प्रॉमिस नहीं करना है। ओवर प्रॉमिस क्या होता है? हाँ भाई ले आओ, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं तो ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। अरे सर, आप मेरे से सर्विस तो लेके देखें, अगले दिन ही आपको 10 लाख की सेल आ रही होगी। नहीं। ठीक है, आप अगर उसको वो आपसे पूछ रहे रिजल्ट क्या देंगे, अमूमन ये लोगों को सवाल फेस करना पड़ता है कि भाई रिजल्ट क्या देंगे। क्लाइंट आपसे पूछता है रिजल्ट क्या देंगे, तो आपने उसको ये बताना है कि सर या मैम जो भी है, आस्किंग यू शेयर योर रिज्यूमे रेफरेंस इन दिस अमाउंट, हाउ मेनी कन्वर्सेशंस यू कैन गेट, जनरेट, हाउ टू सॉल्व दिस। एग्जैक्टली इसके ऊपर आते हैं। अब ये सवाल होता है रिजल्ट क्या देंगे। ठीक है, तो पहली चीज, एस्टिमेशंस आप अपने दिमाग को यूज करते हुए, कॉमन सेंस को यूज करते हुए लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं जी? मिसाल के तौर पे मैं सर्च ऐड लगा रहा हूँ, अब मैं कीवर्ड प्लानर का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं फेसबुक एड्स के अंदर अगर मैं एड लेवल पे जाके टारगेटिंग करूँ, तो वो मुझे ना एस्टिमेशंस देता है। ठीक है, मैं एक डेमो बना लूँ अपने पास जो मुझे एस्टिमेटेड रिजल्ट दिखा रहा हो। ठीक है, उससे उसको बताने से पहले की बात बता रहा हूँ। ये क्लाइंट ने मुझसे पूछा रिजल्ट क्या देंगे। ठीक है, मुझे तो नहीं पता भाई उस इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, अनटिल अनलेस आप उस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस हो जाए। तो आपने सबसे पहले क्या करा, आपने अपने पास से एस्टिमेशंस निकाले कि अगला बंदा, लेट से यहाँ पे हम लिखते हैं फर्नीचर की दुकान है उसकी। ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। सही है, और ये यूएई लगा हुआ है यहाँ पे, चलें यूएई में ही बेच रहा है। तो आपको अब समझ में आ रहा है
कि आप अपने पास से थोड़ा सा एस्टिमेशंस लगा लेंगे कि यार जनरली इस मार्केट का कितना कॉस्ट रहता है, या जनरली फेसबुक के ऊपर अगर आप एबीओ लेवल पे करें, एडसेट लेवल पे, ये नहीं कह रहा कि एबीओ कैंपेन चलाएं एडसेट लेवल पे, तो वहां पे वो दिखा रहा होता है। तो ये चीजें आप उसको एस्टिमेशंस के अंदर डाल के दे देंगे कि दिस इज द एस्टिमेशंस, बट इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा कि आपकी दुकान को अच्छा दिखाना, उसका ट्रस्ट बढ़ाना, ये सारी चीजें भी शामिल हैं। अगर इस पे काम नहीं हुआ तो ये रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यानी आप उसको ये समझा रहे हैं कि ये कोई जादू नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग, इसमें काम करना पड़ता है। और ये सारे एलिमेंट हैं जो आपको प्रेजेंस बनानी है, उसकी अगले बंदे की वेबसाइट अच्छे से अच्छे दिखनी चाहिए, ठीक है, 10 किस्म के मसले हो सकते हैं उसके साथ। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाके रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये तो एस्टिमेशंस हैं, ये रिजल्ट्स नहीं है। ये एस्टिमेशंस मैं आपको दे सकता हूँ बेस्ड ऑन कि ये सारी चीजें होंगी। मिसाल के तौर पे मैं अपने क्लाइंट्स को नॉर्मली 5 से 8 का एक ROS है वो प्रॉमिस कर रहा होता हूँ, बट एस्टिमेटेड प्रॉमिस कर रहा होता हूँ, और उसमें क्लेरिफाई करता हूँ कि सर आपने अगर ये चीजें नहीं करी जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये 5 से 8 का ROS नहीं आएगा। सीधी सी बात है, आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं होती, 15 सेकंड लेती है लोड होने के अंदर, भूल जाए ROS को, ठीक है। आपका जो पेज है वो इतना क्या नाम है, बदतरीन दिखता है, ऐसा बकवास दिखता है, तो भूल जाए ROS को, ठीक है। ये सारी चीजें भी लाजमी है, तभी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है टेक्निकल वाली साइड पे अगर बात करें तो भाई उससे आप सिंपली एडमिन एक्सेस ले सकते हैं उसके बिजनेस मैनेजर का, अगर फेसबुक वाली साइड पे बात करें, और अपने बिजनेस मैनेजर से उसको लिंक करके एजेंसी एक्सेस वाला वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल के अंदर आप अपना गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट बना लें, ठीक है, उसमें उससे गूगल अकाउंट का ID लेके वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट का एक्सेस भी लेना होगा आपको दोनों केसेस में, क्योंकि फेसबुक में आपने पिक्सल डालना है, गूगल में आपने गूगल टैग मैनेजर के जरिए कोड डालना है ट्रैकिंग के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स आप उससे लेंगे। और एक और रिक्वायरमेंट भी आप उससे लेंगे जो टेक्निकल नहीं है, मैं नॉर्मली मांग रहा होता हूँ, वो ये होती है कि भाई आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है। अगले बंदे को मैं क्लाइंट को बोलूँ कि चलो ठीक है भाई, आप बेचना चाहते हो, ये चीज़ें मुझे दे दो, बट मैं सबसे पहले ना टॉप पे ये भी लिखता हूँ कि भाई मुझे ये भी चाहिए, आपका मिशन एंड विजन क्या है, यानी आप चाहते क्या हो अपने काम को लेकर। अगर उसको क्लियर होता है ना, तो मुझे वहीं पे फॉरन ट्रिगर कर जाता है ये क्लाइंट अपने काम को लेके सीरियस है, विच मीन्स कि मेरे साथ भी सीरियस रहेगा और काम करेगा। अगर उसको पता ही नहीं है मिशन एंड विजन क्या होता है, तो इन दैट केस वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। या तो आप उसको समझा दें, मीनिंग नहीं पता तो उसको डेफिनेशन नहीं पता तो उसको समझा दें भाई ये चीज़ होती है, ठीक है। अदरवाइज उसको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसको यही नहीं पता तो वो लॉन्ग टर्म नहीं देख रहा, वो शॉर्ट टर्म के ना पैसे बनाना चाह रहा है, बस आया और शॉर्टकट के अंदर, हाँ भाई 1 महीने का पैसा बना लूँ अपनी जेब खर्ची के लिए, ठीक है, शॉर्टकट मार लूँ, ऐसा बंदा आपका क्लाइंट नहीं बन सकता, सही है। उसके अलावा सायरा ने एक सवाल पूछा कि किस तरह के क्लाइंट्स लेने चाहिए, किस तरह के क्लाइंट्स लेने नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे हमेशा देता हूँ कि भाई एक डॉक्टर जो होता है वो MBBS करता है, तो अच्छा हसनैन बीच में पूछ रहे हैं तो उसको क्लियरली मना करते हैं, बिल्कुल मना करते हैं। जितना ज्यादा आप ना बोलेंगे ना, उतना ज्यादा आपके पास हाँ बोलने वाले लोग आएंगे, इस चीज को लिख लें आज हसनैन, ठीक है। जितने लोगों को आप ना बोलेंगे ना, उतना ज्यादा आप सॉर्ट आउट रहेंगे और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। हर कोई आपका क्लाइंट नहीं होता, हर कोई आपका कस्टमर नहीं होता, ये चीज अपने माइंड में बिठा लें। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं बता रहा था, सायरा ने जो पूछा कि सर किसके साथ काम करें किसके साथ ना करें, तो इस वाले पॉइंट को हटाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अब देखें, एक डॉक्टर होता है, MBBS करता है, MBBS करने के बाद वो जनरल फिजिशियन बनता है, ठीक है। जनरल फिजिशियन को आमतौर पे इतनी ज्यादा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सैलरी नहीं मिलती, 50,000 से 1 लाख रुपए कमा लेगा, ठीक है। अपना क्लिनिक खोला, फेमस हो गया, वो अलग बात है। अलबत्ता फिर वो 2 साल FCPS, वो जो FCPS का टेस्ट होता है वो देता है, और 4 साल की रेजिडेंसी करता है, लेट्स से हार्ट स्पेशलिस्ट बनता है या किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट बनता है, तो उसकी कदर बढ़ जाती है। फिर उसको 1 लाख क्या, उसको 5 लाख की सैलरी मिल जाती है, ठीक है। वो किस तरह कहीं पे किसी हॉस्पिटल में जाके 1 घंटा दे रहा होता है, ये चीज़ देखिए आप लोगों ने अपनी रियल जिंदगी के अंदर, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोगों के अच्छा कुछ सवाल है, इनको मैं भी आंसर करूंगा, ये चीज़ें निपटाने के बाद। देखिए, तो इससे इससे क्या एग्जाम्पल समझ में आती है
कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और आप एक जनरल फिजिशियन की तरह कर रहे हैं तो आपकी कदर शायद इतनी ना पड़ सके। अलबत्ता आप अपने आप को अगर एक इंडस्ट्री के अंदर लिमिट कर देंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर लिमिट कर देंगे तो आपकी कदर बढ़ जाएगी। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्या नाम है उनका यार, इंटरनेट मोगल्स नाम है, पता नहीं क्या नाम है, शायद यही। एक इंडिया की कंपनी है, मुझे इनके बारे में जानने का मिला, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया। इनके करीबन 700 क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब ये क्या करते होंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। 700 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर का टर्नओवर है इन लोगों का, ठीक है, बाहर के क्लाइंट सारे मैनेज करते हैं। बट ये खाली होटल्स को सर्विस देते हैं, दैट्स इट, उसके अलावा किसी चीज़ को सर्विस नहीं देते हैं। यानी इन्होंने अपनी एक इंडस्ट्री बना ली, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि भाई हम खाली होटल्स को सर्विस देंगे, दैट्स इट। क्यों? उससे क्या बेनिफिट हो रहा है कि एक चीज आपको इंडस्ट्री में बड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा कि हाँ भाई सारे होटल्स इस तरीके से काम करते हैं, या आप रियल एस्टेट में देने लगे अपनी सर्विस, सारे रियल एस्टेट इस तरह काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा, आपको आप उस पर्टिकुलर फील्ड के, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्पेशलाइज्ड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप स्पेशलाइज होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कदर बढ़ती जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ही लोग वर्ड ऑफ माउथ करना शुरू कर देंगे कि यार रियल एस्टेट में चाहिए तो ये जमाल नाम का बंदा, ये बड़ा बेहतरीन सर्विसेज देता है, ठीक है, ये इसकी ये कंपनी का नाम है, सही है। तो उसके अलावा कैसे फिगर आउट करें इंडस्ट्री, उसके लिए यार थोड़ा सा स्टार्ट में सबके साथ काम कर लो, खुद ही पता चल जाएगा कौन सी इंडस्ट्री में मजा आता है, ठीक है। हर बंदे का अलग अलग नेचर हो सकता है। दूसरा, कौन से ऐसे लोगों के साथ काम करें जो हमारे एड अकाउंट बैन ना हो। यार MLM जो होता है, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के, एक बंदा चाहिए। वो जो स्कीम नहीं होती हेरा फेरी के अंदर था, लक्ष्मी लक्ष्मी फंड के नाम से था, क्या था, तो एक के नीचे एक बंदा और आएगा, उसके नीचे 2 बंदे और आएंगे। ये इस तरह के लोगों के साथ काम ना करें। जिन लोगों का लॉन्ग टर्म विजन नहीं है उन लोगों के साथ काम ना करें, ठीक है। जो मेडिकल वाले कॉन्सेप्ट के अंदर चीज़ें बेच रहे हैं उन लोगों के साथ काम ना करें। मेडिकल वाली साइड पे अमूमन रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, ठीक है। सायरा आपका सवाल था ये, तो ये फिगर आउट करने के लिए ना पॉलिसीज पढ़ लें एक बार, फेसबुक की भी और गूगल की भी, और जहाँ जिसको भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। जो कॉपीराइटेड मटेरियल बेचते हैं उन लोगों के साथ काम ना करें, ठीक है। तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया। अब मैं Q&A की तरफ बढ़ता हूँ, और Q&A की तरफ बढ़ने से पहले गुलाम हुसैन, इफ यू लाइक इफ यू फील कंफर्टेबल तो मैं आपको अनम्यूट कर दूं, आप बताना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, भले आपने वो अमेजोन वाला एलिमेंट था। उसके बाद हम ग्रुप के सवाल लेंगे और फिर आपके सवालों को मैं आंसर करूंगा, फिर सेशन ऐड करेंगे। गुलाम हुसैन, ओके। मैं गुलाम हुसैन भाई को अनम्यूट कर रहा हूँ कि ये ज़रा बताएं इन्होंने अपवर्क पे क्लाइंट कैसे क्रैक करा था। और जवेरिया, मेरे ख्याल से आपने भी अगर कुछ करा है तो आपको भी मैं अनम्यूट कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो, ठीक है। ये मैंने आपको गुलाम हुसैन ऑप्शन दे दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं म्यूट कर लेता हूँ, आप बताइए, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा सर, सो बेसिकली जो क्या कहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है वो मोस्टली मेरे अपवर्क के साथ ही रहा है। तो जो मैंने चीज़ें वहाँ पे मतलब नोट की है ना कि मतलब आप जब भी किसी क्लाइंट के साथ बात करते हो, तो अभी मैंने रिसेंटली भी मैंने ना कल परसों मैंने क्लाइंट लैंड किया है, तो उसके ऊपर मतलब जो मतलब मैंने आपने जैसे बताया ना कि आप उसकी जो सी पेन पॉइंट है, जो उसका प्रॉब्लम है, आप उसको जो से सिर्फ क्या कहते हैं वहाँ पे ना मेंशन करो। ठीक है, जब भी आप किसी से भी बात कर रहे हो या फिर किसी कोई भी आपसे इंटरव्यू कर रहा है, तो हमेशा उसके पेन पॉइंट को डिस्क्राइब करो, ना कि आप अपने आप को ना बताने बैठ जाओ कि मैं ये हूँ सर। उस जो मैंने कल प्रपोजल सबमिट किया था उसमें ना मैंने सिर्फ और सिर्फ ना पहली मेरी लाइन ये थी कि विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, मैं ये तुम्हारा जो इशू है इसको हम इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। और बस सर मेरी ना जो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था ना उसमें वो बस एक लाइन थी, इसका ना मैंने ना उसको बताया था कि मुझे ना इतने साल का बस एक्सपीरियंस है बस। और इसके अलावा मैंने एक लाइन थी छोटी सी, उसमें मैंने और कुछ नहीं, उसके बाद मैंने सारा उसके ना एक्सप्लेन किया था कि जो तुम्हारा इशू है वो हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। और सर क्या कहते हैं, इस करके लैंड किया। और सर क्या कहते हैं, मोस्टली ना क्या कहते हैं जो मैंने प्रपोजल्स देखे हैं ना और जो टेम्पलेट्स मैंने देखे उनमें ना ज्यादातर जैसा आपने बताया ना कि अपने आप के बारे में बता रहे होते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। सर वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते इस चीज के बारे में।
व्हाट दे केयर इज के ना आप उनकी प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, कितनी जल्दी रिजॉल्व कर सकते हो। और साथ में भाई जैसे कह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी क्लाइंट कम पे करता है, ये वो जो सा गोरा क्लाइंट है सर वो अपने एक एक डॉलर पे मरता है, अपने एक एक डॉलर को वो मतलब कि उसको सेव करने की कोशिश करता है कि मैं अपना एक एक डॉलर बचाऊं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और सर बाकी आप बता दें अगर कुछ मतलब मैं पूछना, मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं नहीं, क्या मैं करूँ। समझ गया, मैं समझ गया। इट्स नो इशू। आपने बेसिकली जो एक एलिमेंट है कि अपना हुक लाइन जिसे हम कहते हैं प्रपोजल के अंदर, उसको डिफाइन करा, और आपने कहा उस हुक लाइन से बंदे को कैप्चर कर लिया कि हाँ भाई मैं ही राइट बंदा हूँ, तो मैं आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने सर ये विद इन एक स्ट्रेटजी यूज करी। यस सर विद इन 15 मिनट्स ना उसने मतलब मेरे इसकी बात हुई, उसने 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं और उसके बाद उसने मुझे पूछा कितने तुम मतलब के पैसे चार्ज करोगे। और सर क्या कहते हैं मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो ना मतलब कि जो वो पूछ रहा होता है ना बंदा, जैसे वो पूछा कि तुम मतलब कि ये अब काम सिर्फ ये था कि मैंने ना लिस्टिंग्स करनी थी उसकी ना, थोड़ी सी ना कोई एक दो लिस्टिंग थी। तो उसके साथ ना उसके साथ ना क्या कहते हैं मैंने उसको कैप्चर किस तरीके से किया है, मैंने उसको कहा है कि यार मैं तुम्हारी लिस्टिंग कर दूंगा। और ना अमेजोन के ऊपर तुम्हें पता है कि जो सी हमारी लिस्टिंग होती है वो बाकी गूगल वगैरह से तो शॉपिफाई से थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, इस तरह करके। और क्या कहते हैं उसको इस तरह से मैंने बताया, उसको मैंने ये कहा कि क्या कहते हैं तुम्हें ना मैं कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, और साथ में तुम्हें ना पीपीसी के कीवर्ड्स जो से ना मैं तुम्हें इन बोनस में तुम्हें निकाल के दूंगा, जो सर क्या कहते हैं 5 मिनट का भी काम नहीं है, आप हिलेंटन से अगर निकालो ना। तो उसको मैंने इस तरह से कह दिया। और आप उसके साथ एक्स्ट्रा ना माइल मैंने भी गए। हाँ जी, और उसको मैंने फिर कहा कि ना क्या कहते हैं इसमें ना इसमें भी तुम लिस्टिंग करोगे ना तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मैनुअली करोगे या फ्लैट फाइल से करोगे। अगर तुम कहते मैंने उसका मैं तुम्हें फ्लैट फाइल से सजेस्ट करता हूँ क्योंकि वो बेहतर है और ना वो ज्यादा जल्दी तो तुम्हारी लिस्टिंग को अपडेट कर देता है, और तुम जब भी मतलब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम बहुत जल्दी से अपनी लिस्टिंग को ना उस फ्लैट फाइल से अपलोड कर सकोगे बहुत आसानी से, और यानी आपने उसको एक चेंजेस भी ऑप्शन भी तुम्हारे। दे दिया कि यार आप हाँ खुद भी जी कंट्रोल कर सकते हो। सही है, वंडरफुल। बिल्कुल। और सर क्या कहते हैं इसके लिए ना मैंने उसको क्या कहते हैं 150 से 200 मैंने उसे चार्ज किए हैं, और क्या कहते हैं विद इन 50 मिनट्स, सर एक दिन का भी काम नहीं है ये। सही है, बेहतरीन। चले मैं बाकी लोगों से बोलता हूँ कि भाई गुलाम हुसैन साहब हमें ट्रीट देने वाले हैं। ठीक है, तो श्योर सर, सर मुल्तान आ जाए चले मैं दे देता हूँ बेहतरीन हो ट्रीट। गया, बेहतरीन हो गया। चले बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन, और थैंक मजीद यू भी सर। ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। अब मैं थैंक जवेरिया यू। आपको अनम्यूट करता हूँ। ठीक है, और आप मुझे बताएं कि आपका क्या एक वो रहा है ना एलिमेंट सो फार। ठीक है, थैंक यू सो मच गुलाम। थैंक यू सर। ओके, जवेरिया मैंने आपको कर दिया अनम्यूट। उसके बाद मैं कुछ सवालों के आंसर दे दूंगा, ठीक है, जो आप लोग पूछ रहे हैं। जब जवेरिया आपके पास ऑप्शन आया। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जवेरिया, अब आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी दूर से आ रही है। अब सही आ रही है? नहीं, दूर से आ रही है, दूर से आ रही है ना, सब सब बताएं, दूर से आ रही है। सर मैं अपना मोबाइल के साथ कनेक्ट करती हूँ तो फिर वहां से मैं ज्वाइन चलें ठीक है, चलें ठीक है, कर करूँगी। लें कर लें। ओके, अब हम थोड़े से सवाल लेते हैं मीन टाइम, जब तक जवेरिया दोबारा ज्वाइन करने कहती है। तो लेट मी सी, मैंने कहाँ से सवाल छोड़े थे, एक सेकंड। अच्छा सायरा, यहाँ से मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, उसके बाद सर अगर हम बिल्कुल न्यू हैं तो हमें कहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐड चलाना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। हसनैन, आप मेरा लास्ट वाला सेशन देखें, उसके अंदर मैंने बताया है। क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट मैंने डिफाइन कर दी है ऑलमोस्ट, रेहाना सारी। सर अमाउंट कैसे फिक्स करें, कोई क्लाइंट्स ऐड मांगता है, कोई फुल पेज मैनेज का कहता है, ग्राफिक प्लस कंटेंट। यार अमाउंट मैनेज करने के लिए ना आप ये देखें कि आपके कॉम्पिटिटर क्या चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, और फाइवर पे जाके देखें कि भाई लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, गूगल पे लिख के देखें भाई पाकिस्तान में लोग क्या चार्ज कर रहे हैं आशिर। उस हिसाब से आपको एक मार्केट का अंदाजा मिल जाएगा। ज़्यादा कम भी चार्ज नहीं करिएगा, ना ज़्यादा ज़्यादा चार्ज करिएगा अमाउंट। ठीक है सर, मेरे पास एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, इनकी फेसबुक एड्स मैनेज कर रहा हूँ, बट एड्स पे अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। सो आप टारगेटिंग का कुछ बताएं, एड क्रिएटिव्स को भी बताएं। हसनैन, 10 किस्म के फैक्टर मैटर करते हैं, एक चीज़ नहीं है खाली रिजल्ट लाने के लिए। मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको मज़ीद उसमें गाइड कर दूँगा। अच्छा, ये मैंने बता दिया गुलाम आपको। सर इंटरनेशनल क्लाइंट्स आर यूजुअली आस्किंग
कैन यू शेयर योर रिज्यूमे और रेफरेंस इन दिस अमाउंट, हाउ मेनी कन्वर्जन्स यू कैन गेट। ये मैंने आपको बता दिया कि एस्टिमेशन आप कैसे देंगे। सर आई हैव ट्राइड दिस बट व्हाट दे टेल इन return tell you is that they ask, don't you think the ad is good, what is not good, I'm doing it and how can console them, so you are doing wrong in this wrong and you the गोरा sometime नाराज होते हैं। अच्छा, आप ओवरऑल कहना चाह रहे हैं कि वो फीडबैक देते हैं, तो इस पे हल यही है कि आप ना उनके फीडबैक्स को उन्हीं के कॉन्सेप्ट से जिनसे उनको समझ में आता उसी से आंसर करें। ठीक है, क्लाइंट के अमूमन ना कुछ सर्टन इंडस्ट्री के भी लिमिट्स होते हैं, ठीक है, जो उसको लग रहे होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में तो एक्सपर्ट वही है ना। ठीक है, रियल एस्टेट में तो चले 10 साल से रियल एस्टेट का काम कर रहा है, तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट तो वही हो गया। तो उससे हम फीडबैक भी लेंगे और उससे एक प्रोफेशनल सा रिलेशनशिप बनाएंगे। तो इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वालेकुम सलाम जमाल, शुड बी आस्क फॉर कॉम्पिटिटर्स एंड यूएसपी, बिल्कुल पूछ सकते हैं। हसनैन ने बेहतरीन सजेशन दिया है कि कॉम्पिटिटर्स क्या है वो भी पूछ सकते हैं, और यूनिक सेलिंग प्रपोज पॉइंट क्या है उनका वो भी पूछ सकते हैं। How can you start we can practice strength then jump to earning this field। मैंने जमाल कुछ टास्क दिए थे, अगर आपने वो करे हो, मैं अपने कोर्स में अब टास्क देने लग गया हूँ, तो अगर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आप कौन से बैच से, तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट करके ना वो टास्क के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो आपका एक प्रैक्टिकल बनना शुरू हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको बता दिया। सर एक हम शॉपिंग मॉल की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी शॉप को सेल करना है, गूगल एड्स के लिए अलावा क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यार शॉपिंग मॉल या शॉपिंग मॉल के अंदर एक दुकान है, तो पहले तो ये बता दें सायरा, पूरे शॉपिंग मॉल का तो अलग अप्रोच होगा। इट वाज द टाइम आई वाज फीलिंग वेयर्ड, कोई मसला नहीं है सर। अगर हम फेसबुक इंस्टाग्राम से स्टार्ट करते हैं तो कितना चार्ज कर सकते हैं हम। यार इसमें भी मैट्रिक डिपेंड करते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं और बिल्कुल बिगनर हैं तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार से स्टार्ट ले लें। अगर प्रोफेशनल बन चुके हैं तो ज़्यादा चार्ज ले लें, ठीक है। अच्छा उमामा मलिक, ठीक है, उमामा मलिक के नाम से जबीरी आपने ज्वाइन करा है, लेट मी अनम्यूट यू। देखें जवेरिया आपके पास ऑप्शन आया। जी जवेरिया आपकी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आवाज? जी बिल्कुल अब आ रही है, बताइए। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, वो मैं म्यूट कर रहा हूँ खुद को। तो सबसे पहले जो मैंने किया वो ये कि आपने जिस भी चीज़ में मतलब फेसबुक एड्स या गूगल एड्स जिसमें भी आपने जाना है, आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बने। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए उसके बारे में। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्लाइंट अगर आपसे पूछ रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाएं। मतलब मैंने फाइवर के ऊपर गिग बनाई थी, तो वहाँ पे 1-2 ऑर्डर्स भी आए हैं। तो मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे, तो वो क्वेश्चन करते हैं थोड़ा ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए अगर आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना है तो बाकी आपको एक्सपर्ट बने। अच्छा मैंने ग्रुप में देखे हैं लोग, जो हमारा कम्युनिटी का प्राइवेट ग्रुप है व्हाट्सएप का, तो उसके अंदर अक्सर लोग कहते हैं कि हमें क्लाइंट नहीं मिलते, तो हालांकि उनको बेसिक्स नहीं पता होता है। फोकस करें लर्निंग पे। जब आप एक किसी चीज में तो आपको बहुत मिल जाएगा। और मतलब कि आप किसी ने मेरी आपकी आवाज़ ना किया है ब्रेक हो रही तो है। उसके बाद जल्दी बने। अब आ रही है? जी मेरे ख्याल से आपका इंटरनेट स्लो है। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हाँ समझ सकता हूँ, आप कंटिन्यू करें। अच्छा चलें, जवेरिया का इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यू करती हैं। मीन टाइम में मजीद थोड़े से सवाल आंसर कर देता हूँ, मैं समराइज भी कर देता हूँ जवेरिया क्या कहना चाह रही हैं। जवेरिया ये कहना चाह रही हैं कि बेसिकली आप अपनी कदर बढ़ाएं। ठीक है, आपने लेट्स से आमिर अहमद अकेडमी से कोर्स करा है, अब आप यूट्यूब पे भी जाके देखें, आप सवाल पूछें, आप गूगल करें कि भाई लोगों ने इसको कैसे करा है। ठीक है, इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है। ठीक है, तो अपनी कदर बढ़ाएं, अपने रोज़ ना नया से नया कुछ सीखते जाएं। ठीक है, जवेरिया का ये कॉन्सेप्ट है जो वो मेंशन करना चाह रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा सबको। अच्छा जी, तो लेट मी
answer few questions. सर अगर हम फेसबुक चार्ज को मैंने बता दिया सर, अगर क्लाइंट सिर्फ आकर एडवर्टाइजमेंट करने का क्या है और गूगल या फेसबुक की किसी मार्केटिंग का नाम बताए तो हम पहले पूछें प्लेटफॉर्म हम खुद से डिसाइड कर लें, डिपेंड करेगा कि उसका बिजनेस क्या है। अगर B2B है तो हम यूजुअली गूगल सर्च एड्स की तरफ जाएंगे, अगर B2C है तो हम उस वाली साइट पे जाएंगे जो सोशल वाली साइट है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन से वाले में कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है। सारी शॉप के लिए फिर आप मॉल की अथॉरिटी बढ़ाएंगे, आप सायरा जो शॉपिंग मॉल है ना उसकी अथॉरिटी बढ़ाएंगे। आप फिर चीज़ें नहीं बेचेंगे, आप मॉल को इटसेल्फ एक ब्रांड बनाने में लग जाएंगे। सारे बंदे से रब्ता किया था बिजनेस, जो कहता है सर ऐड लगा देंगे पैसे बाद में देंगे। नहीं, पैसे आपने पहले लेने, ठीक है, कोई वो वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं पैसे बाद में लेने वाला। भैया आवाज़ सही आ रही है ना? ओके सर, हाउ वी कैन मैनेज आवर क्लाइंट्स इफ यू आर डूइंग 9 to 6? या फिर एक दो क्लाइंट से स्टार्ट कर लो और उनको बता दो कि मैं दिन में जॉब करता हूँ और फ्रीलांस साइट पे ही कर रहा हूँ, इस तरह मैनेज कर सकते हो। उनको बता दो, कोई मसला ही नहीं है कि आप दिन में मैसेज नहीं करेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम आई विल प्रिपेयर, आई हैव मस्ट थिंग टू टेल टू द कम्युनिटी। ठीक है, बेहतरीन, बिल्कुल करिएगा गुलाम हुसैन। अगर मैं एजेंसी खोलूँ तो उसमें वेब एप्लीकेशन सर्विस भी दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। आशय क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि मैंने अपना चैनल अप्लाई किया हुआ था बट अभी तक अंडर रिव्यू है, जो 15 डेज हो गए हैं, कैसे सॉल्व करूँ? यार मलिक, इसके लिए व्हाट्सएप कर दें, 10 किस्म के रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ। ओके खैर, जवेरिया आपका मेरा ख्याल से इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो इन दैट केस आप नेक्स्ट सेशन के अंदर बता दीजिएगा। वैसे मैंने समराइज तो कर दिया जो आपको मुद्दा था ना, जो आपका पॉइंट था, ठीक है, और आप नेक्स्ट सेशन में उसको ना अच्छे से डिफाइन कर दीजिएगा। तो हाँ, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल कर दीजिएगा। मैंने वैसे समराइज़ कर दिया आपको वाला पॉइंट ना, मैं समझ गया था आपका पॉइंट ये था कि अपनी कदर बढ़ाएं। ठीक है, पहले बेचने से पहले अपने लाइक किसी और को कुछ बोलने से पहले पहले अपने गिरेबान में झांकें और अपने आप को ऊपर से ऊपर लेके जाते जाएं। ठीक है, जितनी चीज़ें मिल रही हैं सीखने को, उनसे सीखते जाएं। राइट, यही था ना आपको पॉइंट? तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा। ठीक है, यानी आप अपने अल्फाज में इंशाल्लाह बताइएगा। चलें, ये हुए कुछ Q&A और ग्रुप में भी देख लेते हैं थोड़े से, अगर कोई सवाल हैं फिर इस सेशन को एंड करते हैं। अमेजॉन एफिलिएट वाला दानिश भाई ने बोला था, अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग में मैं खुद को एक्सपर्ट नहीं समझता, तो इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। और ये मैंने आपको बता दिया, MBA इमरान के नाम से, मेरा सायरा आपने पोस्ट करा हुआ है शायद, समथिंग बेनिफिट्स इन लाइव सेशन फॉर स्मॉल बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम लाइक हाउ टू ग्रो देम, टारगेट ऑडियंस, की पॉइंट्स। चलें, इस स्मॉल बिजनेस पे भी करेंगे, आज का तो क्लाइंट्स वाले पे था। ठीक है, स्मॉल बिजनेस पे भी करेंगे कि आप ई-कॉमर्स अगर अपना बनाते हैं, PL अपना बनाते हैं तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और रेहाना आपका वाला पॉइंट मैंने बता दिया, हाउ टू हैंडल विद क्लाइंट्स। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मिलते हैं, आज के लिए इतना बहुत है मेरे ख्याल से। और मीन टाइम वंस अगेन जितने सवाल हो ना इस ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, लर्न विद आमिर अहमद अकेडमी, सिंपल सा ग्रुप है, ये इसका लिंक है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं गुलाम हुसैन, तो इसमें लाजमी पोस्ट कर दीजिएगा ताकि आपको आपके सवाल का आंसर मिल सके। ठीक है, तो ये ग्रुप को हिस्स कर लें, देख लें, इसमें लाजमी पोस्ट कर दीजिएगा। गुलाम हुसैन पूछ रहे हैं हाउ ओल्ड आर यू? यार ये वो एक शबीर जान का एक मीम बना था ना, मैं 20 साल और इतने इतने महीने पुराना हूँ, तो क्या करना है यार उम्र जान के। बाय द वे मैं 29 को हो जाऊंगा इस साल में ना, तो आई एम 28 राइट नाउ। चलें, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है और अगले वीक में, और इंशाल्लाह मज़ीद नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, ये जो तरीका मैंने बताया था कीवर्ड प्लानर सर्च ऐड वाला, इसको लाजमी इंप्लीमेंट करिएगा। ठीक है, आप क्लाइंट्स लाने के लिए डीलिंग वाला भी लाजमी इंप्लीमेंट करिएगा, और मज़ीद नई चीज़ों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ध्यान रखें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।